नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि हम बात करने वाले हैं पुरुषों के अस्तित्व की। यहाँ पर एक रिसर्च की गई है और इस रिसर्च में ये पाया गया है जो आपका वाई क्रोमोसोम होता है ये पुरुषों में कम होता जा रहा है, यानी कि मेल्स में ये घटता जा रहा है दिन पर दिन। और एक समय ऐसा आएगा जो वाई क्रोमोसोम है आपका वो पूरी तरीके से विलुप्त हो जाएगा। आप सभी जानते हैं यदि एक्स एंड एक्स होता है देन लड़की जन्म लेती है, एंड देन आपका जब एक्स एंड वाई क्रोमोसोम मिलता है तब एक लड़का जन्म लेता है। यदि वाई क्रोमोसोम आपका पूरी तरीके से विलुप्त हो जाएगा तो इस दुनिया में पुरुषों का जन्म होगा ही नहीं, यानी कि लड़कों का जन्म नहीं होगा, लड़के जन्म नहीं लेंगे, सिर्फ लड़कियां ही जन्म लेंगी। आपकी इस रिसर्च पर क्या राय है, आप क्या सोच रहे हैं, मुझे अवश्य बताइएगा, क्योंकि ये बहुत ही शॉकिंग रिसर्च है जहां पर ये कहा जा रहा है कि एक समय आएगा कि लड़के ही नहीं रहेंगे। तो फिर सोचिए आप ये सृष्टि जो है जो भगवान ने सृजित करी है ये आगे कैसे चलेगी, और साइंस में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसको भी हम समझेंगे। ये साइंस के सेगमेंट से आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। देखिए, दुनिया में पैदा होने बंद हो जाएंगे पुरुष, सिर्फ लड़कियां लेंगी जन्म, वाई क्रोमोसोम हो रहा है विलुप्त, टेंशन में वैज्ञानिक। तो हाल ही में जारी साइंस से अलर्ट की एक रिपोर्ट में बोला गया कि जो वाई गुणसूत्र है वो धीरे धीरे मेल्स में घटता जा रहा है। हालांकि इसके खत्म होने में अभी लाखों वर्ष लग जाएंगे। दरअसल महिलाओं के शरीर में आप देखोगे 2x होते हैं, यानी कि XX क्रोमोसोम होते हैं, और यदि लड़कों की बात की जाए तो वहां पर X एंड Y होता है। आगे देखें, यदि XX क्रोमोसोम आपके मिलते हैं तो लड़की जन्म लेती है, जब X और Y होता है तो भ्रूण में आपका क्या होगा, इसका मतलब पता चल जाता है कि भ्रूण में हमारे क्या है, लड़की है। और ये डिसाइड कब होता है, तो जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती है और उसके 12 वीक्स बाद जब ये आपके स्विच करते हैं, X एंड Y जब स्विच करते हैं तब पता चलता है कि भ्रूण में पल रहा बच्चे का जो लिंग है वो क्या होगा। इसीलिए जब भी आप देखोगे कि जो लोग लिंग जांच करवाते हैं वो हमेशा 12 सप्ताह के बाद ही डॉक्टर उनको बताता है कि आपके लिंग का पता चल सकता है, क्योंकि उससे पहले तो वो सिर्फ फॉर्मेट हो रहा होता है। ठीक है, अगर पुरुषों का वाई क्रोमोसोम खत्म हो जाएगा तो फिर लड़के पैदा नहीं होंगे, सिर्फ लड़कियां पैदा होंगी, और फिर इंसान जो है आपके नहीं बचेंगे, यानी कि धरती से जो इंसानों का अस्तित्व है खत्म हो जाएगा। क्योंकि आप सभी जानते हो कि मनुष्य प्रजनन क्रिया करता है और इसी क्रिया के दौरान आगे जो उसकी जनरेशन है वो बढ़ती रहती है। ठीक है, अब अगर जब पुरुष ही नहीं है तो फिर कैसे इस क्रिया को आगे संचालित किया जाएगा और फिर कैसे ये धरती आपकी आगे बढ़ेगी। फिर तो लोग एक टाइम आएगा सब बूढ़े हो जाएंगे और सबकी डेथ हो जाएगी। चलो आगे देखते हैं। धरती हो सकती है खत्म। एक नई रिसर्च में कुछ ऐसा ही खतरा जताया गया है जो कहती है कि वाई क्रोमोसोम कम होते जा रहे हैं। अगर इंसान वाई के विकल्प के तौर पर एक नया जीन विकसित नहीं कर पाता है और वाई क्रोमोसोम का पतन जारी रहता है तो धरती पर जीवन खत्म हो जाएगा। एक नए जीन को विकसित होने की जो उम्मीद है वो प्रेसिडेंट्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस 2022 में पब्लिक एक रिसर्च पेपर में जगी है, जहां पर यह कहा गया है कि हाँ, नए जो जीन्स हैं वो विकसित हो सकते हैं, लेकिन वो इतना इजी नहीं है विकसित करना। अगर वाई खत्म हो जाएगा तो हम नया जीन विकसित कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये है, प्रॉब्लम ये हो जाती है कि ये इतना इजी नहीं हो जाएगा, जैसे कि लाखों वर्ष लगेंगे इसको खत्म होने में, तो इसको बनाने में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम। आप चाहें तो ये रिसर्च जा करके पढ़ सकते हैं, साइंस रिसर्च पूरी तरीके से ऑथेंटिक है, काफी पेजेस हैं इसके। आप यदि इंटरेस्टेड रखते हैं इस टाइप के फैक्ट्स में या आपको पसंद है, आपकी जो भी चॉइस है, आप इसको पढ़ भी सकते हो जा करके। इसमें बताया गया है कि कैसे कांटेदार चूहे ने एक नया पुरुष निर्धारण जीन विकसित कर लिया। और आप देखोगे जितने भी टीके होते हैं, रिसर्च होती है, चूहों पर करी जाती है, क्योंकि माना जाता है कि उनका जो फॉर्मेशन है और जो हमारा फॉर्मेशन है वो सेम हो जाता है कुछ कुछ चीजों में। इसलिए वहां के गुणसूत्र, उनके गुणसूत्र और हमारे गुणसूत्रों में बहुत ज्यादा एक तरीके से कह दो कि कुछ सिमिलैरिटी देखने को मिलती है, तो इसलिए उन पर जो उसका रिएक्शन होगा वही मनुष्यों पर रिएक्शन होगा, इस तरीके से माना जाता है। तो जो कांटेदार चूहा है उसमें देखा गया कि इनमें जो गुणसूत्र है, वाई गुणसूत्र, उसका पूरी तरीके से खत्म हो चुका था, लेकिन इन्होंने क्या किया, टाइम के साथ खुद में उसको डेवलप कर लिया और इनकी अभी जो स्पीसीज है वो पूरी तरीके से जिंदा है और ये चल रही है। तो ये एक वैकल्पिक संभावना का इशारा करती है जो कहती है कि मनुष्य एक नया लिंग निर्धारण जीन विकसित कर सकता है। हालांकि ये बहुत सीधा नहीं है, यानी कि बहुत ईजी नहीं है जैसे मैंने बताया, और इसके विकास में कई जोखिम भी साथ में आएंगे, यानी इसे अभी विकल्प मान लेना जल्दबाजी आपकी होगी। वाई क्रोमोसोम मानव लिंग का निर्धारण करते हैं। देखिए, यदि X की बात की जाए तो लगभग इसमें आप देखोगे कि 900 जीन होते हैं, लेकिन यदि Y की बात करें तो इसमें कुछ आपके 55 जीन ही बचे हैं, क्योंकि ये टाइम के साथ क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे आपके कम होते जा रहे हैं। X में तो आपके 900 जीन है, लेकिन Y में सिर्फ कितने हैं, 55 है। Y क्रोमोसोम एक पंच पैक करता है, क्योंकि इसमें एक महत्वपूर्ण जीन होता है जो भ्रूण में पुरुष के विकास को शुरू कर देता है। ठीक है, गर्भधारण के 12 सप्ताह बाद ये मास्टर जीन आपका दूसरे जीन में स्विच करता है, एंड देन
देन आपका लिंग निर्धारित हो जाता है। ठीक है, और यही भ्रूण में आपके जो पुरुष हार्मोन है उनको जगा देता है। रिसर्च कहती है कि दोनों क्रोमोसोम में असमानता बढ़ रही है। 166 मिलियन वर्ष में वाई क्रोमोसोम 900 से 55 सक्रिय जीन उसने खो दिए हैं। तो 900 से आप देखो कि किस पर आ गया है, 55 आ गया है, 55 पे ये पहुंच गया है। पहले 900 हुआ करते थे इसमें भी, जैसे अभी एक्स में है, लेकिन अब घटते घटते ये 55 पे पहुंच गया है। प्रति 10 लाख वर्ष में 5 जीन जो है वो कम हो रहे हैं, किसके? पुरुषों के, वाई के। ठीक है, अब आखिरी 55 जीन 11 मिलियन वर्षों में क्या होने वाले हैं? आपके खत्म हो जाएंगे। वाई क्रोमोसोम के कम होने से वैज्ञानिकों की चिंता जो है वो बढ़ गई, यानी कि जो 55 जीन आपके वाई में बचे हैं वो भी धीरे धीरे क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। एंड देन फाइनली आपका वाई जीन जो है, वाई जो गुणसूत्र है, वो समाप्त हो जाएगा। वाई क्रोमोसोम के बिना भी हो सकता है जीवन, इस पर अब हमें देखना है। देखिए, वाई क्रोमोसोम घटने की चिंता के बीच वैज्ञानिकों को चूहे के 2 ऐसे वंशों ने राहत दी जिसमें वाई क्रोमोसोम पूरी तरीके से खत्म हो चुका था। ठीक है, पूर्वी यूरोप और जापान के कांटेदार चूहों की ऐसी प्रजाति पाई गई है जहां पर आप देखोगे जो वाई गुणसूत्र है ये पूरी तरीके से गायब हो गया है। इस स्थिति में जो एक्स गुणसूत्र है ये दोनों लिंगों के निर्धारण का काम करता है। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि इनमें जीन के बिना लिंग का निर्धारण होता कैसे है, लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ सिंगल हैंडेड एक्स ही आपके दोनों जो लिंग है वो निर्धारित कर सकता है, यानी कि वो फीमेल भी बना सकता है और वो मेल भी बना सकता है, ये उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो बाकी आपकी इस पर क्या राय है मुझे अवश्य बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।